हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। पंचायतों में जो गड़बड़ घोटाले की जो समस्या आप देखते हैं, शिकायतें सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे भी अक्सर देखते होंगे, सुनते होंगे, और इधर उधर आम लोगों से भी सुनने को रहता है कि वहाँ पे ये घोटाला हुआ है, वहाँ पे वो हुआ है, वहाँ पे वो गड़बड़ी हुई है। लेकिन एक आम तौर से आप देखते होंगे कि सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है वो तो हो ही रहा है कि विकास के लिए आया 100 रुपया 40% या 50% कमीशनबाजी में चला गया, रिश्वतखोरी में चला गया, और 40 या 50% मुश्किल से विकास कार्य में लग जाता है। ये तो एक जनरल सी बात है, ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे भी एक और बढ़कर कदम जो आगे चल के जो अधिकारी कर्मचारी जो कर रहे हैं वो ये है कि जो कार्यदायी संस्था है, जो ठेकेदार हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य करने वाले जो संस्थाएं हैं या ठेकेदार या जो भी फर्म हम कह सकते हैं किसी भी नाम से, उन्हीं का पैसा भी अधिकारी कर्मचारी खा ले रहे हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे होता क्या है कि जो फर्में होती हैं जहाँ पे ये गड़बड़ें हुई हैं वो अक्सर वो फर्में उन्हीं लोगों की होती हैं, उन्हीं अफसरों की या उन्हीं कर्मचारियों की होती हैं जो कि पैसा का घोटाला करते हैं या गड़बड़ी करते हैं। वो नाम भले ही किसी के नाम से हो, चाहे वो नत्तू फत्तू के नाम से हो, वो उनके परिवार का भी हो सकता है, उनकी पत्नी के नाम, भाई बंधु के नाम हो सकती है, कोई रिश्तेदार, मामा फूफा कोई भी हो सकता है, या कोई उनका बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि बस उनका नाम यूज करना है, पैसा वो खुद लगाते हैं। तो इन फर्मों में जो भी कुछ प्रभुत्व रहता है, जो भी मालिकाना हक रहता है, उसको संचालित करने का वो पूरा जिम्मा उस अफसरों का या उन कर्मचारियों का या अधिकारियों का होता है। बस वो नाम किसी और का यूज करते हैं और इसी का सहारा लेके, क्योंकि जब पैसा उस फर्म में ट्रांसफ़र होगा तो वो पैसा सारा उनका हो जाएगा, उन्हीं कर्मचारियों अधिकारी का हो जाएगा। जो कार्य देने वाली संस्था, जो काम करने वाली संस्था, ठेकेदार या कोई भी आदमी है, उसको वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये फिर उनके हाथ में तय हो जाता है। फिर बात यहाँ नहीं होगी कि हम आपको 40% देंगे या 20% देंगे या 30 देंगे, फिर उनकी मर्जी हो जाती है, क्योंकि वो पैसे को वो अपनी बपौती समझने लगते हैं कि हमसे अगर पैसा चाहिए तो 50% हमारा होगा, 50% तुम्हारा होगा। 50% चाहिए तो हाँ करो, नहीं तो जो तुमसे हो कर लो, हमारा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो ऐसे बहुत से केस सामने आ रहे हैं। तो एक केस का आज हम जिक्र करेंगे, ब्लॉक कोतवाली देहात। जी हाँ, ये जनपद बिजनौर यानी उत्तर प्रदेश का जो जनपद है बिजनौर, उसमें एक ब्लॉक है कोतवाली देहात, जो कि जनपद बिजनौर का सबसे बड़ा ब्लॉक है क्षेत्र वाइज, और शायद जनसंख्या वाइज भी ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। इस ब्लॉक की एक पंचायत है, ग्राम पंचायत कनकपुर, जिसमें 2020 में एक पंचायत घर का बनाया जाना प्रस्तावित हुआ था। जनवरी फरवरी में इसमें ये पंचायत घर आवंटित हुआ था, और बनते बनते इसकी शुरुआत जो हुई थी वो शायद अगस्त नवंबर से ये बनना शुरू हो गया था। दिसंबर 2020 यानी 25 दिसंबर 2020 में जब प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया तो ये फिर जिम्मेदारी आ गई थी जो प्रशासक होते हैं, एडीओ पंचायत, जिनको प्रशासक बना दिया जाता है जब पंचायत का कार्यकाल जो होता है, पंचायत समिति कह सकते हैं, या ग्राम प्रधान का कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो वहाँ पे प्रशासक बना दिए जाते हैं एडीओ पंचायत को। तो इस पंचायत में क्या हुआ है कि 2020 में जब पंचायत घर आया जनवरी फरवरी में, तो एक दानिश, जिनके पिताजी हैं मुबारक हुसैन, इन्होंने मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर के नाम से एक फर्म बनाई। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले कोतवाली, क्योंकि रहने वाले भी कोतवाली देहात ब्लॉक के, और वहीं पे बिंजाहेड़ी करके इनका गांव है, और कनकपुर पंचायत आसपास में एक अलाउद्दीन करके कोई और पंचायत है। तो पहले आसपास में कनकपुर पंचायत में कुछ इन्होंने नाला वाला बनाया, अलाउद्दीन करके कोई है। फिर लास्ट में इन्होंने कनकपुर पंचायत में पिछले 2020 में एक पंचायत घर बनाया। उस पंचायत घर से पहले वहीं पे उसी परिसर में एक शौचालय बनाए, सार्वजनिक शौचालय। तो सार्वजनिक शौचालय बन गया, तैयार खड़ा है, लेकिन पंचायत घर जब खिड़की तक बना, मतलब पहले नींव बनती, खुदाई होती है, फिर नींव पड़ती है, बनती है,
बीम वगैरह बन जाता है, भरान वरान हो जाता है, फिर उसके बाद चिनाई शुरू हो जाती है। तो खिड़की दरवाजे जब लग जाते हैं, आप देख रहे हैं खिड़की दरवाजे के ऊपर फिर एक बीम पड़ता है और उसके बाद फिर 2-3 फुट की चिनाई होने के बाद फिर लिंटर पड़ता है। तो ये दानिश कॉन्ट्रैक्टर जिसको कहा गया था कि आप इस पंचायत घर का निर्माण करिए, क्योंकि पंचायत घर आप साफ पहले समझ लीजिए, जब पंचायत घर बनता है तो इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं है, इसका कोई टेंडर वेंडर नहीं निकलता है, बस सेक्रेटरी प्रधान उसको अपनी निगरानी में बनाते हैं। और मुख्य जो भूमिका रहती है टीए की रहती है, तकनीकी सहायक की, जो उसकी निगरानी करते हैं। तो खंड विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक और ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, ये 4-5 लोग होते हैं जो इनको विकास कार्य कराते हैं सभी। पंचायत घर का निर्माण करने की जिम्मेदारी 2020, ये सितंबर की बात है, सितंबर अगस्त की, इन्होंने काम शुरू करा दिया। उस समय प्रधान थे गांव में और सेक्रेटरी थे उस समय, जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी। उस समय थे दुर्गेश सिंह, उस समय वो तत्कालीन सेक्रेटरी थे, ग्राम प्रधान रहे कोई उस समय। उन दोनों ने मिलके इसको दानिश कॉन्ट्रैक्टर कह लीजिए, या दानिश को या उनके पिताजी को जिम्मा दे दिया कि आप इसका निर्माण कराइए। निर्माण कराने के अब वो लोग निर्माण करने लगे, उन्होंने अपनी लेबर लगा दी है, जहाँ से उनके कॉन्टैक्ट थे, सप्लायर से जिनसे वो मटेरियल उठाते थे, वहाँ से मटेरियल ला के खरीद के उसमें लगाते रहे। चिनाई कराया, भरान कराया, मटेरियल जो भी आया, सीमेंट, ईंट, पत्थर, सरिया वगैरह जो भी आया वो सब आया। और आने के बाद करते करते ये भरान कराते रहे और चिनाई कराते रहे। बीच बीच में इन्होंने पेमेंट के लिए भी टोका सेक्रेटरी को और प्रधान को, लेकिन वो कहेंगे कि पैसा मिल जाएगा, दिलवा देंगे, ये कहते रहे। और 25 दिसंबर 2020 को प्रधान तो हट गए, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था, इलेक्शन होना था। तो 25 दिसंबर 2020 को वो हट गए, फिर प्रशासक आ गए, एडीओ पंचायत। उसके बाद सेक्रेटरी वही रहे, दुर्गेश सिंह। ये पंचायत घर बनता रहा, लेकिन फरवरी तक उसको कोई पैसा नहीं मिला। लगभग 8-9 महीने काम किया उसने, 7-8 महीने, बीच में कुछ बरसात का भी समय आया होगा या जो भी है, ब्रेक हुआ। 8-9 महीने जब उसने काम किया, 7-8 महीने, तो वो चौकट तक, यानी चौकट से ऊपर जहाँ बीम पड़ता वहाँ तक उसने उसका निर्माण करा दिया, मिट्टी का भरान करा दिया, लेकिन उसे इस पंचायत भवन का 1 रुपये भी नहीं दिया। 3-4 बार बीच में उसने टोका, लेकिन टोकने के बावजूद उसे कोई पेमेंट ग्राम पंचायत की तरफ से या खंड विकास कार्यालय की तरफ से कोई भी पैसा जारी नहीं किया गया। क्योंकि पंचायत घर में 2 तरह का पैसा लगता है, एक मनरेगा का और एक पंचायत निधि का। पंचायत निधि में राज्य वित्त आयोग का पैसा आता है और उसमें मनरेगा का, ये 2 निधि का पैसा उसमें लगता है। राज्य का पैसा पंचायत निधि से लगता है और मनरेगा का पैसा खंड विकास अधिकारी की कार्यालय से लगता है, उनके डुंगल से लगता है। तो ये पैसा काम होता रहा, निर्माण चलता रहा, लेकिन पेमेंट उसको नहीं मिला। फरवरी में जब उसने पता चला नहीं पेमेंट मिला, तो फिर मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, फिर भी पेमेंट नहीं मिला। अप्रैल मई के आसपास उसने जब ब्लॉक में जाके पता कराया, दानिश और उनके पिताजी ने ब्लॉक में जाके पता किया कि आखिर पेमेंट क्यों नहीं रहा। ये सेक्रेटरी और जो उस समय एडीओ प्रशासक थे उनको टरकाते रहे, और साथ में जो टीए था, जो इसको बना रहे थे, जिनकी निगरानी में ये काम चल रहा था, टीए है अशोक कुमार। ये अशोक कुमार टीए हैं, जो उस समय भी थे, आज भी हैं और आगे भी पता नहीं कब तक रहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ देखने में इसमें आ रहा है। इन पे एक हाथ बताया जा रहा है अफसरों का, तो वो भी बाद में कभी खुलासा करेंगे उस चीज़ का। तो इन लोगों ने उसका निर्माण कराया। बाद में जब इन्होंने जाके पता किया कि पेमेंट आया क्यों नहीं, तो वहाँ पे जाके ब्लॉक से पता लगता है कि इस पंचायत घर के निर्माण के संबंध में करीब 5.5 लाख रुपए निकल चुका है 5 वाउचर में। 5 बिल बनाए गए और अलग अलग तिथियों में 5 बार में 5.5 लाख रुपए निकाल लिया गया। अब निकाल लिया गया ये, लेकिन ये बहुत पहले निकल चुका था। इन्होंने पता किया 2-3 महीने बाद में, जब हाथ थक गए सेक्रेटरी के आगे हाथ जोड़ के कह के कि भाई हमारा पैसा दिलवाइए। जब पैसा की इनकी क्षमता ख़त्म हो गई, उधर नाले में भी कहीं पैसा फंसा हुआ था और भी जगह इनका पैसा लगा हुआ था, इधर यहाँ भी 5-6 लाख रुपए लग चुका था। जब सारा पैसा ख़त्म हो गया, इनके पास गुंजाइश ख़त्म होगी, तब इन्होंने वहाँ पे आके रोक दिया और फिर पेमेंट का पता करा। तब पता लगा कि अप्रैल मई में कि पेमेंट जा चुका है, निकल चुका है। लेकिन पेमेंट किसको हुआ? अंजलि फर्म को।
अब ये सुनते ही कि पेमेंट अंजलि फर्म को क्यों हुआ, इनके होश फाख्ता हो गए। ऐसा लगा कि जैसे किसी के नीचे से पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। जाहिर सी बात है, ऐसा होता ही भी है जब हमारे लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, मेहनत हम कर रहे हों और एक उम्मीद हो कि हमें पैसा मिलने वाला उसमें, तब हमारी सारी स्थिति सुधर जाएगी। और वो ऐसा ना हो तो स्वाभाविक है ऐसा होना। गए वहाँ पे, पता किया, सेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने वही नक्शेबाजी दिखाई, बोले कि इसमें ये तो पेमेंट हो चुका है तुम्हारी फर्म। उन्होंने क्या जवाब दिया टरकाने के लिए, अब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आपकी जो फर्म है वो मनरेगा के हिसाब से पंजीकृत नहीं है। मतलब मनरेगा का जो पैसा निकला है 5.5 लाख रुपए, ये बीडीओ के डुंगल से निकला है और ये मनरेगा के पैसा उसी फर्म को निकल सकता है जो उसके लिए योग्य हो। कुछ पंजीकरण कराना पड़ता है, शायद वो पंजीकरण उनका है नहीं, दानिश का, मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर का, और इसीलिए इसी का एक बहाना बनाकर दुर्गेश सेक्रेटरी और बाकी उनके जो साथी हैं टीए वगैरह, अशोक कुमार या खंड विकास अधिकारी, इन सब लोगों ने मिलके वो पैसा उसमें निकाल लिया गया। अब एक दूसरे की सहमति होती, साइन वाइन होते तो सब लोग मिलके ही निकालते हैं। पैसा निकल गया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा पैसा चलो निकाल लिया, स्वीकृति नहीं है हमारी फर्म को, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी आपने हमें काम कराया, हमसे काम कराया, तो अब काम कराया तो हमारा पैसा दे दो। अंजलि फर्म ने तो काम नहीं किया। अब जब पैसा किस में चला गया, अंजलि फर्म में। अंजलि फर्म किसकी है, इन्हीं लोगों की है जिन्होंने वो पैसा लगाया, क्योंकि और कोई अपनी फर्म देगा नहीं, देगा तो कुछ ना कुछ लेगा, और लेगा तो फिर उसको भी देना, उसको भी देना, उसको भी देना, तो सारा पैसे की बंदरबाट हो जानी होती है, और वो हो गई, इसीलिए हो गई। इन्होंने बोला कि भाई हमें पैसा दीजिए हमारा, जब हमने काम किया है। उन्होंने मना कर दिया कि पैसा नहीं मिलेगा, और चाहिए तो 50% ले लो, 50% हम आपको दे सकते हैं। यानी 5.5 लाख रुपए, 6 लाख के लगभग उसका लग चुका था, 6-6.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ये लोग निकाल चुके हैं मटेरियल के नाम पे। लेबर का पैसा लगे करीब 6.5-7 लाख रुपए दानिश का लग चुका है, उस समय लग चुका था उस समय। अब थोड़ा पता चला कि निर्माण कार्य उसमें कुछ शुरू कराया है फिलहाल, जहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया था कि अब हमारी गुंजाइश नहीं, उसके ऊपर किसी और को कह दिया निर्माण करें। तो 6.5-7 लाख रुपए उस समय लग चुका था, लेकिन 5.5 लाख रुपए इन्होंने मनरेगा का पैसा निकाल लिया, लेबर का पैसा उस समय शायद नहीं निकला था। तो ये पैसा जब 5.5 निकला तो उसको दानिश को कहा गया कि आप 50% ले लो इसमें से। तो ये सेक्रेटरी दुर्गेश सिंह, टीए अशोक कुमार और जो संबंधित ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक प्रेशर बनाया है दानिश और उनके पिताजी पर कि 50% लेना हो तो लो, नहीं तो जो तुमसे हो वो कर लो। ये शब्द उन्होंने बोला और उनको चलता कर दिया। और ज़्यादा करोगे, ज़्यादा होशियारी दिखाओगे, जो तुम्हें शिकायत करनी कहाँ जहाँ भी करनी है वहाँ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। शायद उनको ये भरोसा है या ये भ्रम है कि हमने जो ये पैसा 5.5 लाख रुपए निकाला है, इसमें अपना आप भी बहुत कुछ खाया है, थोड़ा बहुत ऊपर भी चूरा दे दिया है, ताकि ऊपर वाले के हमारे सर पे हाथ बना रहेगा तो हम लोग सेफ रहेंगे। सेक्रेटरी सोच रहे होंगे कि मेरे पास शायद डीपीआरओ का हाथ रहेगा, और बीडीओ सोच रहे होंगे कि हम पे सीडीओ का हाथ है। तो सब लोग मिलके एक दूसरे का हाथ एक दूसरे पर सोच रहे होंगे कि हमारे सीनियर का हाथ हमारे ऊपर है, तो कोई शिकायत करेगा डीएम से करेगा, डीएम की जांच घूम फिर के हमारे पास आएगी और हम लोग उसमें क्लीन चिट दे देंगे। तो यही सोचते हुए उन्होंने बोल दिया था कि जो तुमसे हो कर लो, शिकायत जितनी करनी कर लो, चाहिए तो 50% ले लो, नहीं तो जो तुमसे हो कर लो। अब हुआ भी यही, 2020 खत्म हो गया, 21 में फरवरी में ये पैसा निकाला गया। पैसा कब निकाला गया ये हम आपको बताते हैं। पहला जो बिल निकला इनका 2 फरवरी को बिल नंबर 36 पे इन्होंने पैसा निकाला। ये निकाला 1,07,520 रुपये, पहला वाउचर बना है ये, और किसके नाम से, अंजलि ट्रेडर्स एंड सप्लायर के नाम से। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो स्पष्ट आ जाएगा, इसकी एक अलग सी कॉपी हमारे पास, प्रिंटिंग में थोड़ा क्लियर नहीं आई है। दूसरा बिल बनाया है इन्होंने, बिल नंबर 37 नंबर बिल बनाया, ये भी 2 फरवरी 2021 को निकला। पहला बिल भी 2 फरवरी 2021 को निकाला, बिल नंबर 36 पे। ये 1,07,520 की रकम निकाली ये, और ये दूसरा बिल निकला इनका बिल नंबर 37, और ये भी 2 फरवरी 2021 को निकला। पैसा निकाला है इन्होंने 1,30,000
183 रुपये। फिर तीसरा बिल इन्होंने बिल नंबर 38 बनाया और ये 3 फरवरी यानी कि ये अगले दिन निकाला 3 फरवरी 2021 को, और इसमें निकाला इन्होंने 85,680, ये 85,680 निकाला। फिर अगली बार चौथा बिल बनाया, चौथा बिल ये भी 3 फरवरी को निकाला उसी दिन, यानी 2 बिल 2 फरवरी को और 2 बिल 3 फरवरी को बनाए। ये बिल नंबर 39 पर निकला है और ये भी 85,680 का निकला है रकम। उसके बाद बिल नंबर 5 ये निकला है, बिल नंबर है इनका 45, जो कि 5वां वाउचर बनाया। 45 नंबर बिल संख्या 45 पे निकला है और ये निकाला है इन्होंने 12 तारीख को, यानी 2 तारीख को 2 बिल बनाए, 3 फरवरी को 2 बिल बनाए और 12 फरवरी को 1 बिल निकाला। उसमें निकाला इन्होंने 1,40,907 रुपये। ये टोटल बैठता है करीब 5.5 लाख, यानी 5,49,970, करीब 5.5 लाख रुपए इन्होंने ये मनरेगा के नाम पे पैसा निकाला। तो मटेरियल के लिए जो पैसा निकाला गया है ये मनरेगा के मद से, मनरेगा के बजट से, ये खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ का डुंगल लगता है इसमें किसी और का डुंगल नहीं लगता। अभी सवाल उठता है कि ये अंजलि फर्म किसने फीड कराएगी। पंचायत में जो विकास कार्य होता है वो प्रधान और सेक्रेटरी रिपोर्ट लगा के भेजते हैं पेमेंट कराने के लिए, लेकिन जो पंचायत घर बनते हैं उसमें ग्राम पंचायत प्रशासनिक स्वीकृति कराने तक सीमित रहती है। उसके बाद निर्माण कार्य दूसरों के हाथों में चला जाता है। तो उसमें जो तकनीकी सहायक होते हैं वो, जो आरईडी के जेई होते हैं वो, और जो खंड विकास अधिकारी होते हैं वो, इन सबकी एक रिपोर्ट बनती है, सामूहिक रिपोर्ट लगती है। रिपोर्ट पे जो सबके दस्तखत होते हैं और वही लोग तय करते हैं कि ये जो पेमेंट है किस फर्म को देना है, किस फर्म ने ये काम कराया। तो जाहिर सी बात है इस पेमेंट को निकालने के लिए जो फर्म लगाई गई अंजलि ट्रेडर्स एंड सप्लायर, ये किसी ने लगने लगाई होगी, इन्हीं टीए ने, आरईडी के जो जेई हैं उन्होंने, और कोई तीसरा होगा ही नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी इसमें कह रहे हैं कि हमारा रोल इसमें ही नहीं, पेमेंट हमारा नहीं। तो अगर राज्य वित्त का पैसा लगता है तो हम लोग उसमें फर्म लगाते हैं या हम लोग उसमें बिल बना के, बाउचर बना के देते हैं। लेकिन ये बाउचर जो भी बिल है ये टी ने, ये आरोप है, ये अभी हम सुनवाएंगे आपको। सेक्रेटरी ने, जो दुर्गेश सिंह सेक्रेटरी थे उस समय, उन्होंने क्या कहा वो अभी सुनवाएंगे आपको बाद में, उन्होंने क्या बयान दिया अपना। तो सीधा अगर देखा जाए तो सीधा आरोप निकल के आ रहा है टीए अशोक कुमार पे। आरोप ये लग रहा है जो पीड़ित हैं दानिश, जिनके पिताजी के नाम से ने ये, इसके प्रोप्राइटर हैं मुबारक हुसैन, जो फर्म है मोहम्मद दानिश, जिसने ये काम किया। ये टेंडर का काम नहीं था, लेकिन वो लोग और काम करते थे, नाला वाला बनाने का, सीसी रोड बनाने का। तो आमतौर पे जब कोई ठेकेदार कोई काम करता है क्षेत्र में, तो ये लोग सेक्रेटरी या प्रधान, कोई पंचायत घर भी बन रहा हो तो ये भी उसी को बोल देते हैं कि आप इसको बनवाओ, और पैसा अगर उसकी फर्म इस लायक होती है कि मनरेगा का पैसा भी उसको निकल सकता है तो उसकी फर्म में डाल देते हैं। लेकिन अगर उस लायक नहीं होती तो फिर दूसरी फर्म को फीड करा के पैसा उसके में निकाल लेते हैं और फिर संबंधित फर्म को, जो काम करने वाली संस्था होती है, उसको पैसा चेक से या किसी भी रूप में दे देते हैं। लेकिन चेक से ही ऑनलाइन ही चल रहा है, क्योंकि ये लिखित में अब एक रूल हो गया है, लेकिन कैश पेमेंट पे बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है, तो इसलिए कैश पेमेंट हो नहीं सकता। तो अगर कोई एक फर्म से दूसरी फर्म के नाम पे पैसा जा रहा है तो वो भी चेक से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट थी, ये जो पैसा जो निकला अंजी फर्म का, ये रिपोर्ट लगाई इसमें टी अशोक कुमार ने, ऐसा सीधा आरोप है और स्पष्ट हो चुका है आरोप, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी का भी यही बयान है। सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि हमारा काम सिर्फ उसको प्रशासनिक स्वीकृति कराने का था। इसमें जो फर्म जो लगाई है ये टीए ने लगाई है, और जो रिपोर्ट पे साइन वाइन होते हैं वो जेई ने किए हैं, आरईएस के जो जेई हैं, जिसे आरईएस पहले आरईएस था, अब इसको आरईडी कर दिया गया। पहले था रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, अब आरईडी हो गया है, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये जेई जो होते हैं आरईडी के, उन्होंने उसको साइन किया, ओके किया, एमबी वगैरह जो बनती हैं, और बनने के बाद एमबी बनने के बाद, बिल वाउचर बनने के बाद ये सब फर्म फीड हो गई। फीड होने के बाद पेमेंट अंजलि ट्रेडर्स एंड सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया 5.5 लाख रुपया। अब पैसा उसमें आते ही सेक्रेटरी उस समय, क्योंकि सेक्रेटरी उस समय थे,
सेक्रेटरी अब रिटायर्ड हो चुके हैं जुलाई में सेक्रेटरी रिटायर्ड होके, पिछले जुलाई की बात कर रहे हैं, 2021 की जुलाई में रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2020 में, अगस्त जुलाई के आसपास। पैसा निकल गया ये फरवरी 2021 में। सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए जुलाई 2021 में। रिटायर होने के बाद वो तो घर चले गए। अब दानिश परेशान हो रहे हैं, पैसे के लिए भटक रहे हैं। जो पैसा था, जो जमा पूंजी था, वो सब पंचायत घर में लग चुकी थी, करीब 6.5-7 लाख रुपया, 1-2 लाख रुपया, 1-आध लाख उनका कहीं और भी फंसा हुआ है दूसरे कामों में, जैसे अलाउद्दीन पर कोई नाला बताया जा रहा है, और कुछ सीसी रोड का पेमेंट उनका बकाया पड़ा है, कहीं उन्होंने सीसी रोड भी बनाई है, 5-6 लाख रुपए शायद वहाँ पे बता रहे हैं वो। तो जो उनकी जमा पूंजी थी वो सारी उन्होंने विकास कार्यों में घुसा दी, लगा दी। अब वो घर बैठे, ठाली बैठे हैं, परेशान हैं, दिमाग में एक टेंशन अलग है, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने कई प्रयास कर लिए कि ये पैसा हमारा मिल जाए, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिन लोगों ने पैसा खाया है वो उसे आसानी से निकालने वाले, उगलने वाले नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर निचले वाले अधिकारी कर्मचारी को ये महसूस है, ये भरोसा है, ये भ्रम है कि उसके सर पे, उसके ऊपर जो अधिकारी है उसका हाथ है। उसको लगता है कि उसके ऊपर, उससे ऊपर वाले का हाथ है, उससे ऊपर वाले को लगता है कि उससे ऊपर वाले का हाथ है। क्यों? क्योंकि जो पैसा इन्होंने खाया 5.5 लाख रुपए, ये सब नीचे से लेकर ऊपर तक चला गया होगा। क्योंकि अगर पैसा चला नहीं गया होता तो कोई भी आदमी बेखौफ होके, टीए हो अशोक कुमार या दुर्गेश सिंह सेक्रेटरी हो, वो बेखौफ होके ये नहीं कह सकते कि जो तुमसे हो बिगाड़ लो या जो तुमसे हो कर लो। ये शब्द उनके नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर किसी का पैसा किसी ने लिया है तो उसको देने का हक बनता है, बाइज्जत उसको लौटाना चाहिए। इनसे अगर काम कराया था दानिश से तो ये पैसा उसको जाना चाहिए था। इसको ये लोग मुकार नहीं सकते कि हमने इनसे काम नहीं किया। इनके कई वीडियो भी हमारे पास भी उपलब्ध है, राष्ट्रीय पंचायत को उपलब्ध करा दी गई हैं, दानिश के पास भी ये उपलब्ध है। ग्राम प्रधान जो उस समय थे 2020 में, 25 दिसंबर 2020 को जब कार्यकाल पूरा हुआ, कोई खुद बयान है, उन्होंने कहा कि हाँ ये हमने दानिश कॉन्ट्रैक्टर से ही, दानिश से ही ये पंचायत भवन बनवाया है, उसको ही बनाने का काम दिया था। सेक्रेटरी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये पंचायत घर खिड़की दरवाजे तक दानिश ने बनाया है। तो इस बात से तो मुकर नहीं जा सकता कोई भी कि ये पैसा दानिश का इसमें लगा नहीं है, ये काम दानिश ने नहीं किया। अब सवाल उठता है कि ये पैसा दानिश को मिल क्यों नहीं रहा? तो मिल ये इसी नहीं रहा क्योंकि ये पैसा जो खाया गया है इसमें खाने वाले कई लोग हैं। जब तक इन सब लोगों पे कार्रवाई नहीं होती तब तक वो पैसा बड़ा आसान नहीं है, मिलना मुश्किल है। तो इसका सीधा सीधा एक यही फंडा है, या तो ये दानिश कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में जाए, FIR करे सबके खिलाफ, कोर्ट में जाए, तब इनको शायद उस चीज़ का डर हो। और साथ ही साथ इन लोगों का जो एक मीडिया में जो हाईलाइट हो ये चीज़, क्या किस तरह से उसका पैसा खाएगा, ये हाईलाइट हो, उसका भी कहीं ना कहीं असर होता है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये कोशिश करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे जो इसमें सीनियर अफसर हैं, चाहे वो DM हो या CD हो, क्योंकि निचले स्तर का जो कर्मचारी कई बार लापरवाह अगर हो जाता है कर्मचारी अधिकारी, तो जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो इसके रिपोर्टिंग हेड हैं, तो उनको उस चीज़ को संभालना चाहिए, उनको हिदायत देनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए, और जो अव्यवस्था फैली है उसको सुधारने का, फिर से एक वार्निंग देते हुए फिर सुधारने का एक प्रयास करना चाहिए। तो दानिश को जो पैसा ये फंसा हुआ है करीब 6.5 लाख रुपए, ये उसको दिलाने के लिए हमारा भी प्रयास है। अब इन्होंने कहा क्या क्या, आप बात सुनिएगा कि टीए का क्या कहना है इसमें, और BDO का क्या कहना है, और सेक्रेटरी का क्या कहना। तो सेक्रेटरी से जब बात हुई कि भाई ये पैसा क्यों अंजलि फर्म के नाम दिया गया, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। टीए जो अपनी बात रखा अपने आप को बचाने के लिए कि मेरा कोई रोल नहीं है, ये है वो है, कि ये तो सेक्रेटरी ने ही पैसा निकाला है, सेक्रेटरी ने ही डुंगल लगाया होगा या BDO ने लगाया होगा, कि मैं हम तो फर्म नहीं चढ़ाते हैं, हमारा काम तो खाली तकनीकी जानकारी का है, जो फर्म चढ़वाई है वो सेक्रेटरी ने चढ़ाई। अब सेक्रेटरी तो कह रहे हैं टीए को कि फर्म टीए ने रिपोर्ट दी है, उसी की रिपोर्ट पे पेमेंट हुआ है। टीए कह रहे हैं कि ये फर्म सेक्रेटरी ने चढ़ाई है। तो कौन किसने क्या कहा, पहले तो आप ये सुनिए। ये सुनने में वो लोग भी होंगे पीड़ित जिसकी ये खबर है
इस खबर को सुनने वाले वो भी होंगे दुर्गेश सेक्रेटरी जो रिटायर्ड हो चुके हैं। इस खबर को जब आप सुनेंगे तो टीए भी होंगे, तकनीकी सहायक, जो इसमें आरोपी निकल के आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के लिए वीडियो भी होंगे, संजय कुमार नायक, कोतवाली देहात ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी। इस खबर को सीडीओ भी सुनेंगे, इस खबर को शायद डीएम भी सुनेंगे। और अगर नहीं सुनते तो उनको सुनवा दी जाएगी किसी न किसी माध्यम से, पीड़ित खुद ही सुनवा देगा, या हम लोग भी जब इस बारे में चर्चा करेंगे तो उनके संज्ञान में मामला आ ही जाएगा। तो फिर देखते हैं कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो कार्रवाई को लेकर बनाएंगे कि अब इसमें जो कार्रवाई होने वाली है या शुरू हो चुकी वो क्या है। अभी हमारा जब प्रयास हुआ वीडियो से पहले तो ये सुनिए सेक्रेटरी और टीए ने क्या किया, उसके बाद हम दूसरी चीज सुनाएंगे। तो पहले आप ये सुनिए। दुर्गेश जी बोल रहे हैं ना? हाँ 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 जी जी नमस्कार सेक्रेटरी साहब, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बताइए। बस बढ़िया। रविंद्र बोल रहे हैं जी बिजनौर से। बताइए। तो इसमें जो पंचायत भवन बना है दानिश के माध्यम से जो बनवाया आपने, तो ये अंजलि फर्म को जो पेमेंट कराया है इसकी जो रिपोर्ट्स बनती है भुगतान की एस्टीमेट वगैरह जो है वो क्या आपने बनाई होगी या रोजगार सेवक ने या टीए ने बनाई होगी? जो अंजलि फर्म को जो पेमेंट हुआ है वो तो टीए है। अच्छा, वो टीए बनाते हैं। हाँ 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 हाँ, ये जो अभी जो भुगतान हुआ मनरेगा से पंचायत भवन का, तो उसका जो पेमेंट निकालने के लिए कि भाई अंजलि फर्म को पेमेंट देना है, ये रिपोर्ट किसने दी होगी उसमें फर्म में चढ़ाने के लिए, कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए? वो तो वीडियो को डोंगल लगता है तभी पैसे निकलता है। वीडियो का डोंगल और रिपोर्ट आपका, उसमें आपका तो लगा नहीं होगा सेक्रेटरी का, मनरेगा का पैसा निकला क्योंकि ब्लॉक का? ना भाई, ये फाइल बनती है उस पर साइन होती है मेरी। अच्छा, तो फाइल आपने बना के दी है और डुंगल सेक्रेटरी साहब फाइल टी बनाता है जो फाइल टी बनाते हैं टी। तो ये जो अंजलि का जो कागज दिया है ये टीए ने दिया है अंजलि से लेके? हाँ, ये सब या आप लोगों ने अंजलि से लेके टीए को दिया है? ना, ये टीए ने दिया है कि अंजलि ने मटेरियल सप्लाई किया है? हाँ, वो सभी टीए करते, वही अकेले थोड़ा करता, सभी टीए इसे करते। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें जो निगरानी करते हैं वो कौन करते हैं? पंचायत भवन ठीक बन रहा है नहीं बन रहा है? वो देखने वाले टीए ही होते हैं। हाँ, कभी जेईआर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब मेन जो काम होता है वो इसको पंचायत भवन बनवाने का टीए का ही होता है, सेक्रेटरी का उनमें कोई रोल नहीं होता? टीए अच्छा, सेक्रेटरी रोल होता है, सेक्रेटरी रोल होता है। कहाँ तक होता है और कितना? अच्छा, रात बीत का लगता या 15वीं बीत का लगता, वो तो सेक्रेटरी के माध्यम से लगता वो। अच्छा जी, नरेगा जो पैसा लगेगा उसका टीए ही है सब कुछ। तो नरेगा से जो पैसा निकलेगा उसमें रिपोर्ट भी टीए लगाएगा, सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे, अपनी फॉर्म नहीं देंगे? एमबी सब वही करते हैं ना, जो टेक्निकल है। अच्छा, हम लोग नॉन टेक्निकल है हम। हाँ, हमारा कोई एमबी कोई मतलब रहता नहीं है। इसकी एमबी तो वो बनाते होंगे जेई आरईडी? नहीं, बनाते टीए है, साइन होती है जीटी की। अच्छा, साइन जेई आरईडी की होती है? पहले आरएस था, अभी आरईडी कर दिया गया। अच्छा, अभी आरईडी कर दिया गया, पहले आरएस था। ठीक है सेक्रेटरी, धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक, ओके, धन्यवाद। हेलो, हाँ क्या हाल है अशोक जी? हाँ जी, बहुत ठीक है। सब मैंने कहा था, उसकी कोई सूचना नहीं। 1-2 बार मैंने फोन लगाया तो फोन ना उठा उसका, वही जो अजय लड़का उसका। तो ये मानने के भुगतान का कोई रिकॉर्ड नहीं है? अब वो देखो जी, सेक्रेटरी से पूछो, भुगतान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये लोगों का कोई भुगतान से लेना देना नहीं है। हमारा काम एमबी करना, एस्टीमेट बनाना। अच्छा, ये फर्म तो आपने लगाई होगी, अंजलि फर्म आपने? अंजलि मैं क्यों लगाऊंगा? भुगतान करेगा क्योंकि सेक्रेटरी का तो काम सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति का रहता है। प्रशासनिक स्वीकृति देकर फिर तो भाई ठेकेदारी प्रथा इसमें है नहीं है। हाँ, तो फाइल बनाना का काम हमारा जिम्मा है। कोई फाइल हमारा काम है एस्टीमेट बनाना, एमबी करना। फाइल बनाता है रोजगार सेवक, ठीक है? अच्छा, सभी फाइल नरेगा की वही बनाता है। तो रोजगार सेवक ने अंजलि फर्म लगाई है? रोजगार सेवक ने ही अंजलि फर्म को भुगतान कराया कि जी इस अंजलि फर्म ने वो किया है,
पंचायत घर में वो लगाया मटेरियल है। अब जो भी है हमारा काम तो देखो, तो वो आपको पता ही, एस्टीमेट बनाना है, एमबी करना है। अच्छा एक बात बताएंगे, इसमें चलो ठेकेदारी प्रथा तो है नहीं, मानते हैं। हाँ 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 हाँ। तो फिर ठेकेदार में आप प्रशासन सेक्रेटरी भी बोल रहे हैं कि भाई इसमें हमारा स्वीकृति कराने का काम था, प्रशासन से स्वीकृति है, उसके बाद तो ये ब्लॉक ने बनाया, ब्लॉक की पैसा निकालता वही लगाता है, हमारा इसमें कुछ लगता नहीं ना, हम इसमें क्या कुछ। ब्लॉक क्या लगाता? जो पैसा वैसा निकला है ये मनरेगा का, ये ब्लॉक तो वो क्यों लगाता है? ब्लॉक तो वो जो कागज थोड़ी सी तैयार कर रहा है ब्लॉक कागज थोड़ी सी तैयार करता है, कागज तो ग्राम पंचायत ही तैयार करती है। तो सेक्रेटरी ने तैयार करी है कागज? हाँ, यही सेक्रेटरी जो फाइल होती है वही तैयार करते हैं, या फिर रोजगार से वही करता है, दिक्कत तैयार वगैरह मनरेगा की फाइल सारी। अब आप दूसरी चीज सुनिए कि जो खंड विकास अधिकारी हैं कोतवाली देहात ब्लॉक के, उनका बयान सुनिए कि वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि इस मामले में क्या उनको जानकारी है। पहली बात तो हम यही बता दें कि उन्होंने जब हमारी बातचीत हुई करीब 1.5-2 महीने से 2 महीने से हमारी भी बातचीत उनसे चल रही है इस मामले में, तो वो अक्सर यही कहते आ रहे हैं कि हाँ इस मामले में हम कार्रवाई करा रहे हैं, इस मामले को हम दिखवा रहे हैं। तो दिखवाते करीब 2.5-3 महीना तो हो गया, अभी तो दिखवाया नहीं गया। दूसरी बात, जब भी उनसे बाद में फिर प्रयास किया गया बात करने का, तो अक्सर तो उनसे बात हो नहीं पाती, क्योंकि उनका जो CUG नंबर है वो बंद रहता है हमेशा। CUG नंबर पता नहीं उनको जेब में डालने के लिए दिए जाते हैं कि अफसरों को, इनका तो समझ नहीं आता, औरों के लग जाते हो लेकिन इनका तो कभी नहीं लगता। कई बार हमने ट्राई कर लिया, प्राइवेट नंबर है हमारे पास तो हम ट्राई कर लेते हैं, जो आम पब्लिक को नंबर देने के लिए CUG नंबर अफसरों को दिए गए, लेकिन उनके पास होते नहीं आम पब्लिक, तो वो तो बात कर ही नहीं पाएंगे अपना कोई भी मामला। खैर छोड़िए, वो एक अलग मामला है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो वीडियो से जब 2-3 बार बात हुई, पहले तो उन्होंने दिखवाने की बात करी, आखिरी बार फिर जब सेकंड लास्ट बार हुई तो उन्होंने बोला कि हमने इसकी जांच सौंप दी है और RED के JE से RES के JE से इसकी वैल्यूएशन कराने के दानिश का इसमें कितना पैसा लगा है। ये बात हो गई करीब 1.5 महीना पहले। हम उसकी डेट वेट सब आपको बताएंगे, उसकी वीडियो का जो बातचीत हुई थी हमारी वीडियो से वो भी आपको सुनवाएंगे। और ये उसके बाद 1.5 महीना लगभग हो गया, तब से अब तक कोई वैल्यूएशन नहीं निकाल पाए, या तो इन्होंने बताया नहीं, हमें गुमराह किया है। तो ये भी गलत, अगर बताए नहीं तो ये भी गलत बात है। मीडिया वालों को ही अगर अफसर गुमराह करेंगे तो बहुत ही खेदजनक शर्मनाक बात है। फिर दूसरा बात आती है कि अगर दिखवा रहे हैं, वैल्यूएशन करा रहे हैं, तो 1.5 महीना क्या वैल्यूएशन कराने में लगेगा, ये भी बड़ी शर्मनाक और खेदजनक बात है। तीसरी बात आती है, जब हमारी आज आखिरी बार बात हुई, आज यानी 17 जून 2022 को जब हमारी बात आई, तो उन्होंने बोला कि हम छुट्टी पर हैं और परसों मंडे में आके इस मामले को दिखवाएंगे, तो अभी इसको फिर दिखवाएंगे, फिर इसमें क्या होगा। तो दिखवाते इसमें करीब 3 महीने 4 महीने तो बीत गए। फरवरी से हमारी बातचीत शुरू हुई, मार्च अप्रैल मई जून, करीब 3-4 महीने बीत चुके दिखवाते अभी तो दिखा नहीं है ये मामला। अब इसमें कार्रवाई क्या होती है? क्या CDO वीडियो को से कुछ जवाब लेंगे? क्या CDO सेक्रेटरी से और TA से कोई जवाब लेंगे? क्या CDO जो आरोपी हैं दुर्गेश सिंह या TA या BDO या जो भी इसमें या RED के JE हैं, क्या उनसे कोई स्पष्टीकरण या उनके खिलाफ कोई नोटिस या कोई कार्रवाई करेंगे?